गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्कूल बंद हैं। हमारे देश जो है वो कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है। तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम इधर उधर मत घूमिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे सराउंडिंग में जो वातावरण में जो मैटर है, जो मैटर होता है पदार्थ, जो पदार्थ हैं हम देखते हैं, बहुत सारे पदार्थ आप देखते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर का नेचर कैसा होता है, कितने टाइप के मैटर होते हैं, कितने टाइप के पदार्थ हो सकते हैं। आप देखते हैं डेली लाइफ में, किताब देखते हैं, पत्थर देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, पानी देखते हैं, गैस जो आप यूज करते हैं एलपीजी वो देखते हैं, कि अलग अलग स्टेट है मैटर की। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा मैटर को, बाकी चैप्टर को समझने से पहले, कि मैटर होता क्या है। मैटर की डेफिनेशन लिखता हूं मैं एक लाइन में कि मैटर क्या होता है, हम समझेंगे मैटर क्या होता है। एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, विच ऑक्यूपाई, which occupy some space and which occupy space and having some mass, and having some mass is known as matter, is known as matter. Anything which occupies space and having some mass, anything which occupies space and having some mass is known as matter. उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कोई भी वो चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है, उस प्रत्येक वस्तु को, उस प्रत्येक थिंग को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, कोई भी वो वस्तु जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिसका क्या हो, कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज ए मैटर। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, जो बुक है उसका कुछ मास होता होगा और उसको कहीं रखेंगे तो वो क्या घेरेगी, कुछ जगह घेरेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। तो बुक क्या हो गया, मैटर हो गया। चेयर जिसके ऊपर आप बैठते हैं क्या हो गया, मैटर हो गया। आप खुद क्या हो गए, मैटर, क्योंकि आप क्या कुछ जगह घेरते हैं और क्या है, आपका कुछ मास है। ये मार्कर है, ये क्या है, मैटर है। क्योंकि इसका कुछ मास है, 2 ग्राम 3 ग्राम, और क्या है, ये जगह घेरता है। वो सारी चीजें जिनका कुछ मास हो और कुछ जगह घेरती हो, उनको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। पानी है, आप जो डेली पीते हैं, पानी क्या है, मैटर है। आप जिसको भी जहाँ रखते हैं, जिस मटके में रखते हैं, उसका कुछ मास है और जगह घेरती है। रूम के अंदर छोड़ देंगे, रूम के अंदर जगह घेरेगी। जितना जो भी चीजें स्पेस घेरता है और जिसका कुछ मास होता है, वो सारे क्या होते हैं, कि मैटर कौन से हैं। एक प्रश्न पूछा गया है आपकी किताब में कि मैटर कौन से हैं। चेयर बताओ मैटर है या नहीं, चेयर मैटर है। एयर हवा है, गैस है, मैंने बताया मैटर है। कुछ उसका मास होता है, कुछ जगह भी घेरती है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप सोच के बताओ मैटर है या नहीं। जो फ्रेंडशिप है वो मैटर है या नहीं, आप सोच के बताइए। आप मान लीजिए किसी के मित्र हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी मित्रता जगह घेरती है। आपके घर से और आपके मित्र के घर तक ऐसी कोई लाइन बिछवानी पड़े कि आपके मित्रता कनेक्ट रहे, ऐसा नहीं होता। आपकी मित्रता का कोई मास भी नहीं होता होगा, कि आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि उसके साथ मेरी मित्रता 2 kg की है, उस दूसरे के साथ मेरी मित्रता आधा किलो की है, ऐसा तो नहीं होता। तो जो फ्रेंडशिप है वो मैटर नहीं है, जो फ्रेंडशिप है वो मैटर नहीं है। क्योंकि वो जगह नहीं घेरती,
क्योंकि फ्रेंडशिप ना तो जगह घेरती ना उसका कुछ मास होता। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरी मित्रता 5 किलो की, आप अच्छे मित्र हैं, आप बुरे मित्र हैं, मीन्स जगह नहीं घेरता। दूसरा हेट, आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी को नहीं चाहते, आप किसी से घृणा करते हैं, तो वो भी क्या नहीं है, मैटर नहीं है, क्योंकि वो भी जगह नहीं घेरता, उसका भी कुछ मास नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप 10 किलो की घृणा करते हैं किसी से, क्यों? क्योंकि वो जगह नहीं घेरता, ना उसका कुछ मास होता। तो हेट क्या हो गया, घृणा क्या हो गया, मैटर नहीं है। लव है, प्रेम, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को चाहते हैं, तो वो भी मैटर नहीं है। आपको कोई अच्छा लगता है, वो ऐसा नहीं कि उसका मास है कुछ अच्छा लगने का, कि आपको 10 किलो से अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उससे हाफ KG अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या नहीं है, मैटर नहीं है। मैटर आप समझ गए होंगे, वो थिंग्स होती हैं जिनका कुछ स्पेस घेरते हैं और जिनका कुछ क्या होता है, मास होता है, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो मैटर नहीं होती, इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो है, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, matter are made up of a small particle, matter are made up of a small particle। आप जितने भी पदार्थ देखते हैं दुनिया में, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप वाटर लेते हैं, आपने वाटर लिया और उसके अंदर आपने क्या डिजोल्व कर दिया, शुगर डिजोल्व कर दिया। आपने वाटर लिया और उसके अंदर क्या डिजोल्व कर दिया भाई, शुगर डिजोल्व कर दिया बेटा। तो देखिए शुगर आप देखते हैं क्या है, मैटर है। शुगर के आपने दाने देखे होंगे इतने बड़े बड़े, शुगर क्या है, मैटर है। शुगर क्या है, मैटर है। चीनी है आपने इसके अंदर जो डाली है वो मैटर है। लेकिन पानी में घोल देंगे आप इसको, तो क्या आपको ये दाने दिखाई देंगे, क्या आपको ये चीनी के दाने घुलने के बाद दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे। जो एक दाना है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तभी क्या हो गया, वो टूट गया भाई। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ना बना होता तो पानी में थोड़ी घुलता, हमें पानी में दिखाई देता। क्यों क्यों टूट गया, क्योंकि चीनी का एक दाना है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। जितने भी मैटर हैं आप देखते हैं दुनिया में, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। आप समझ गए होंगे कि जो मैटर है वो कैसे बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये एग्जांपल मैंने दिया आपको। आप नमक डिजोल्व कर सकते हैं, नमक भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो भी कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। अब आप पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, characteristics of particle of matter, characteristics of a particle of a matter। particle of matter है, पहला characteristics है particle of matter have space between them, जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं, उनके बीच में खाली जगह होता ही होता है। वो बात अलग है किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इस बात को भी मैं प्रूव करता हूं एक्टिविटी से, आप घर में करके देख सकते हैं। आप करते हैं जनरली,
मान लीजिए आप ऐसा करते हैं, आप नींबू पानी बनाते हैं, आजकल गर्मी है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। आप नींबू पानी बनाते हैं, आपने मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया। आपने क्या किया, 1 लीटर क्या लिया, पानी लिया। भाई पानी क्या है, मैटर है, आप जानते हैं। मैं प्रूव कर दूंगा कि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या है, खाली जगह है। तो हम बाद में बोल देंगे कि मैटर हैव एम्प्टी स्पेस और पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, खाली जगह है। आपने कितना पानी लिया भाई, 1 लीटर पानी लिया। आपने कितना पानी लिया भाई, 1 लीटर बेटा आपने पानी लिया। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मान लीजिए आपने कितना, मान लिया मैंने इसमें 500 ग्राम चीनी डाल दिया। 500 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, या 100 ग्राम शुगर डाल दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। बताइए अब ये पानी जो है वो 1 लीटर से बढ़ जाएगा क्या। आपने 1 लीटर पानी लिया था, आपने ऐसा कभी किया है कि आपने 4 गिलास पानी के लिए हूँ या 5 गिलास पानी के लिए हूँ, उसमें 1 गिलास चीनी का डाल दिया हो तो 6 गिलास हो गए हूँ। ऐसा आपने कभी घर वालों ने बोला हो, पानी जब आप नींबू का बनाते हैं कभी ऐसा बोला गया हो आपको कि बेटा 7 गिलास पानी लेना और उसमें 1 गिलास चीनी डाल देना, 8 गिलास हो जाएंगे। ऐसा बोला है कभी, नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोलते ऐसा, कि जो पानी के जो पार्टिकल हैं, ये जो मैटर है, जो वाटर जो मैटर है, इसके बीच में क्या है, खाली जगह है। जो चीनी के पार्टिकल थे ये कहाँ गए, इस खाली जगह में, इसलिए वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ। इसे हमें पता चलता है कि इसके मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। इस बात से हमें पता चलता है, अगर जगह नहीं होता तो पक्का वॉल्यूम बढ़ता। अगर जगह नहीं होता मैटर के बीच में तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया होता, इंक्रीज हो गया होता, इसका वॉल्यूम बढ़ गया होता। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसके बीच में खाली जगह थी, जो चीनी घुलने के बाद इनकी खाली जगह में यहाँ रह गई, क्योंकि मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में कि मैटर के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो मैटर के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं हमेशा, मूविंग। मैटर के पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली, वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। इस बात को भी हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए हम इस बर्तन में पानी लेते हैं, मान लीजिए हमने इस बर्तन में क्या लिया, वाटर लिया, H2O जिसका फॉर्मूला होता है। इस बर्तन में बेटा मैंने क्या लिया, पानी लिया, और इसमें क्या किया मैंने, 1 ड्रॉप इंक डाल दिया। 1 ड्रॉप मैंने क्या डाल दिया, इंक डाल दिया, क्योंकि इंक भी क्या है, मैटर है, वाटर भी क्या है, मैटर है। अब हम इसको रखा रहने देंगे, थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि ये जो इंक के पार्टिकल हैं ये कहाँ पहुंच जाएंगे, पूरे वाटर के अंदर पहुंच जाएंगे। पूरे पानी में हमें क्या दिखाई देने लगेगा, इंक दिखाई देने लगेगा। इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं, इसलिए बिना हिलाए डुलाए ये कहाँ पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। आप पानी लेंगे, उसमें इंक का ड्रॉप डाल देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, उसके बावजूद भी इंक सारे पानी में फैल जाएगा। किस वजह से, कि इंक के पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैटर के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली, लगातार, वो कभी रुकते नहीं। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर
अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए कोई हम चौक है, कोई भी मैटर है, ये क्या है, कोई भी मैटर है, मान लीजिए चौक है, क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका कुछ मास है 1 ग्राम 2 ग्राम, और ये जगह घेरता है। इसके जो एक बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब ऐसे रखा रखा ये चौक के पार्टिकल इधर उधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है तभी क्या लगाना पड़ रहा है, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी ये टूटेगा, अदरवाइज ये नहीं टूटेगा। तो हम बोल सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, वो आगे की बात है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आज हमने मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में जाना कि मैटर की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, उसके बारे में हमने जाना कि फिजिकल स्टेट के बारे में मैंने क्या बताया, फिजिकल स्टेट के बारे में क्या बताया कि मैटर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। फिजिकल स्टेट में मैंने बोला कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इस बात को एक्टिविटी से प्रूव किया। उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उस बात को हमने प्रूव किया कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा द मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और तीसरा पढ़ा द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, इतनी बात को आप पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। हो सकता है आपने नोट कर रखे हो तो एक बार पढ़ लेंगे इन बातों को। धन्यवाद।